क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला दिया है राज्य विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। दूसरा है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है और दूसरा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है आरबीआई एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर बढ़ाता है तो प्रभाव क्या होगा। कह रहा है यदि आरबीआई एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर बढ़ाता है तो प्रभाव क्या होगा। ए है तरलता बढ़ेगी, बी है बैंकों की ऋण क्षमता बढ़ेगी, सी है तरलता घटेगी और डी है राजकोषीय घाटा घटेगा। तो क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तरलता घटेगी। अगर आरबीआई द्वारा एसडीएफ दर बढ़ता है तो तरलता भी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र ब्लू कार्बन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र ब्लू कार्बन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ए है मैंग्रोव वन, बी है समुद्री घास, सी है प्रवाल भित्तियां और डी है मरुस्थल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन और समुद्री घास, यानी ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है दहशाला या जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा लागू की गई थी। कह रहा है दहशाला या जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा लागू की गई थी। ए है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है CRISPR तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है। कह रहा है CRISPR तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है। ए है जीन उत्पादन, बी है नैनोटेक, सी है क्वांटम कंप्यूटिंग और डी है ब्लॉकचेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन संपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में सही कथन कौन सा है। कह रहा है मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में सही कथन कौन सा है। ए है केवल मौलिक अधिकारों पर लागू, बी है संसद की संशोधन शक्ति पर न्यायिक समीक्षा की सीमा। तो मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा केवल 2, संसद की संशोधन शक्ति पर न्यायिक समीक्षा की सीमा, यानी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है। कह रहा है राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है। ए है सरकारी व्यय, बी है कराधान, सी है रेपो दर और डी है सब्सिडी। तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो दर, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है नेट जीरो लक्ष्य का तात्पर्य है। कह रहा है नेट जीरो लक्ष्य का तात्पर्य है। ए है उत्सर्जन पूर्णतः समाप्त करना, बी है उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन, सी है केवल नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और डी है औद्योगिकरण रोकना। तो नेट जीरो का लक्ष्य क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का स्मॉल क्या है मॉड्यूलर रिएक्टर SMR कार्यक्रम किस उद्देश्य से है। कह रहा है भारत का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कार्यक्रम किस उद्देश्य से है। ए है अंतरिक्ष ऊर्जा, बी है विकेंद्रीकृत परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सी है चिकित्सा आइसोटोप और डी है न्यूक्लियर हथियार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा SMR का उद्देश्य हो जाएगा विकेंद्रीकृत परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। कह रहा है समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। ए है पुलिस, बी है कृषि, सी है वन और डी है लोक व्यवस्था। तो इनमें से समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। तो वो हो जाएगा वन। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पश्चिमी घाट के बारे में सही कथन चुने। कह रहा है पश्चिमी घाट के बारे में सही कथन चुने। ए है निरंतर पर्वतमाला, बी है पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा और डी है अधिक वर्षा प्राप्त क्षेत्र। पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर पर्वतमाला और दूसरा हो जाएगा अधिक वर्षा प्राप्त क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं होता है। कह रहा है कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं होता है। ए है खाद्य, बी है ईंधन, सी है सेवा और डी है गैर खाद्य वस्तुएं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है रामसर स्थल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है रामसर स्थल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। ए है पर्यटन, बी है आर्द्र भूमि संरक्षण, सी है मत्स्य उत्पादन, डी है शहरी विकास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है इल्तुतमिश ने किस प्रथा को औपचारिक मान्यता दी? पहला है इक्ता, बी है जागीर, सी है मानसब और डी है दहशाला। तो इल्तुतमिश ने किस प्रथा को औपचारिक मान्यता दी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्ता, यानी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? कह रहा है अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? ए है सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार और सी है मूल अधिकार क्षेत्र और डी है रीट अधिकार क्षेत्र। तो अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा मूल अधिकार क्षेत्र, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है OMOS में RBI द्वारा खरीद का प्रभाव होगा। कह रहा है OMOS में RBI द्वारा खरीद का प्रभाव होगा। ए है तरलता घटेगी, बी है ब्याज दर बढ़ेगी, सी है तरलता बढ़ेगी और डी है रुपयों का अमूल्यवन। तो OMS में RBI द्वारा खरीद का क्या प्रभाव होगा? तो होगा तरलता बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन है CRISPR तकनीकी किसके लिए प्रयोग होती है? कह रहा है CRISPR तकनीक किसके लिए प्रयोग होता है? ए है जीन संपादन, बी है नैनोटेक, सी है क्वांटम कंप्यूटिंग, सी है ब्लॉकचेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन संपादन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में है? कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में? ए है ओडिशा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र बड़ा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप किस प्लेट से जुड़ा हुआ है? कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप किस प्लेट से जुड़ा हुआ है? ए है भारतीय प्लेट, बी है यूरेशियन प्लेट, सी है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और डी है बर्मा माइक्रो प्लेट। तो अंडमान निकोबार द्वीप किस प्लेट से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा बर्मा माइक्रो प्लेट, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष मतदान अधिकार कब होता है? कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष का मतदान अधिकार कब होता है? ए है सदैव, बी है कभी नहीं, सी है केवल टाई की स्थिति में और डी है केवल धन विधेयक पर। तो लोकसभा अध्यक्ष का मतदान अधिकार कब होता है? तो वह होगा केवल टाई की स्थिति में, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है चालू खाता घाटा बढ़ने का संकेत है। कह रहा है चालू खाता घाटा बढ़ने का संकेत है। ए है निर्यात आयात, बी है विदेशी पूंजी का निर्भरता बढ़ना, सी है मुद्रास्फीति शून्य होना और डी है राजकोषीय अधिशेष। तो चालू खाता घाटा बढ़ने का संकेत है, तो वह हो जाएगा विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिन ए इलाही शुरू किया गया था। क्वेश्चन है दिन ए इलाही शुरू किया गया था। ए है धार्मिक सुधार हेतु, बी है प्रशासनिक एकता हेतु, सी है कर सुधार हेतु और डी है सैन्य सुधार हेतु। तो दिन ए इलाही शुरू किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक सुधार हेतु, यानी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा की स्टोन प्रजाति कौन सी है? कह रहा है की स्टोन प्रजाति कौन सी है? ए है बाघ, बी है गाय, सी है कबूतर, डी है मेढक। तो की स्टोन प्रजाति कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बाघ, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ए है कम ऊर्जा खपत, बी है समानांतर गणना, सी है डेटा भंडारण और डी है नेटवर्क सुरक्षा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर गणना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला कह रहा है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम
न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस प्रकार है? कह रहा है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस प्रकार है? ए है संघ और राज्य के बीच विवाद, बी है नागरिक और राज्य के बीच विवाद, सी है केवल अपीलीय अधिकार और डी है केवल सलाहकार अधिकार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ और राज्य के बीच विवाद, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।